हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम DUSOL के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है BA प्रोग्राम, उनका जो हिस्ट्री बुक है उनका चैप्टर फर्स्ट दिल्ली सल्तनत के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में आज की ये वीडियो रहने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दिल्ली सल्तनत का जो है वो 1206 से लेके 1526 ईसा पूर्व तक चला था। इसमें विभिन्न राजवंश आए थे। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से लेकर 1526 तक चला था, उसमें 320 वर्ष निकले। एंड पहला था गुलाम वंश, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दूसरा है खिलजी वंश, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। थर्ड है तुगलक वंश एंड फोर्थ है सैयद वंश और फिफ्थ है लोधी वंश। गुलाम वंश के बारे में हम अब देखने वाले। गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 ईसा पूर्व तक चला था, जिसकी जो 84 वर्ष तक रहा था। और वो जो गुलाम वंश में जो 1206 से 1290 तक चला था, उसमें जो निम्न राजवंश थे वो थे, पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे थे इल्तुतमिश, तीसरी थी रजिया सुल्तान, चौथे थे गियास उद दीन बलबन और फिफ्थ थे मुइज़ उद दीन मोहम्मद केकुबान। ये राजवंश रहे हैं 1206 से 1290 में गुलाम वंश के अंतर्गत। पहले दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। वास्तविक स्थापक कौन था? इल्तुतमिश था या अल्तमश था। कवियों को दिए गए संरक्षण के लिए ऐबक को 1,00,000 और बख्श और अक्षर बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कवियों को दिए गए संरक्षण के लिए ऐबक को लाख बख्श और अक्षर बख्श के नाम से भी जाना जाता था। लाहौर में चौबन पोलो खेलते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐबक का पुत्र आराम शाह था। सरदारों, सैन्य कमांडरों द्वारा अपदस्थ पहला सुल्तान था। ऐबक का जो पुत्र था आराम शाह, वो पहला सुल्तान था अपदस्थ। नेक्स्ट जो हमारे राजवंश है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के समस्या उनका समाधान। उनके सुधार क्या किए थे इल्तुतमिश ने सुधार क्या किए? टंका यानी चांदी और जीतल यानी तांबे नामक सिक्का चलाया। चहलगानी नामक 40 रईसों का एक संघ बनाया उन्होंने। इक्तादाई नामक भूमि आवंटन प्रणाली शुरू करने के लिए वह पहले व्यक्ति थे। वंशानुगत उत्तराधिकारी के सिद्धांत को प्रस्तुत किया उन्होंने। दिल्ली में सराय का निर्माण करने वाले पहले व्यक्ति थे वो। नेक्स्ट है हमारे इक्ता प्रणाली। इसमें क्या था? पारंपरिक तुर्की सुल्तान जो थे वो भू राज्य व्यवस्था 2 बुनियादों पर टिकी थी तथा इक्ता भू राज्य सभा के कार्यभार और खरान। इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश द्वारा संस्थागत दर्जा प्रदान किया गया था। इक्ता प्रणाली के तहत साम्राज्य की भूमि को इक्ता नामक कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था। इन इक्ताओं को अपने सैनिकों, अधिकारियों और कुलीन रईसों को सौंप दिया गया था। वहाँ पे 2 प्रकार के इक्ता होते थे, एक बड़ा और दूसरा छोटा। बड़ा इक्ता के धारक प्रांतीय गवर्नर होते थे, जिनके पास कुछ प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ होती थी, और दूसरे होते थे छोटे इक्ता धारक, जिन्हें सैन्य टुकड़ियों में प्रमुख होते थे, जिनमें कोई प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं थी। इन्हें छोटे इक्ता धारकों को खुद और मुकदमा कहा जाता था। शुरुआत में एक इक्ता वेतन पर आधारित होता था। शुरुआत में क्या होता था? जो इक्ता वेतन पर आधारित होते थे। बाद में फिरोज शाह तुगलक के अधीन वंशानुगत हो गया। क्या हो गया? वंशानुगत। नेक्स्ट हमारी राजवंश थी रजिया सुल्तान। इन्होंने क्या किया? राजशाही और तुर्क सरदारों के बीच सत्ता के लिए हमेशा से संघर्ष हो रहे थे। इन्होंने महिलाओं के वस्त्रों को त्यागा, जो और चेहरे से पर्दा हटाकर राज दरबार चलना शुरू किया गया। कुबा और कुल्हा पहनी। उन्होंने क्या किया? कुबा यानी कोट और कुल्हा यानी टोपी पहनी। उसने राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए राज्य भोर के खिलाफ एक सैन्य टुकड़ियाँ भी भेजी थी। लाहौर और शहीद में उनके खिलाफ विद्रोह भी छेड़ा गया। रजिया ने व्यक्तिगत रूप से लाहौर के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया और विरोधी राजपाल आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया था। सरीन में एक आतंकी विद्रोह छिड़ गया था, जिसमें याकूत खान मारा गया था।
और रजिया को तरबहीद में कैद कर लिया गया था। हालांकि रजिया ने उसे बंदी बनाने और आल्तुनिया पर जीत हासिल किया। उससे शादी करने के बाद शासन व्यवस्था का कारभार भी संभाला था उसने। जंगल में लड़ाई के दौरान उसे डाकू ने मार दिया। रजिया सुल्तान जो थी, दिल्ली के इतिहास में एक मात्र महिला शासक थी। उसने एक ओबीसिनियाई गुलाम याकूब को घुड़सवार सेना के मुख्य कमांडर के रूप में भी पदोन्नत किया था। अब नेक्स्ट हमारा नसरुद्दीन मोहम्मद। इसने ये कौन थे? मिनाज-उस-सिराज ने नसरुद्दीन ऐबक के प्रशासन पर तबकात-ए-नसीर लिखी थी। हमारा जो नेक्स्ट राजवंश है वो है गियासुद्दीन बलबन। उलगुन खान के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। सुल्तान को ईश्वर की छाया जिल्ले इलाही घोषित करते हुए राजतत्व को देवी उत्पत्ति में सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नियाबत ए खुदाई चहलगानी को समाप्त किया। इन्होंने एकता प्रणाली का दोबारा से गठन किया और सैन्य प्रशासन के लिए एक अलग दीवाने अर्ज का भी गठन किया था। खरीदार पर्व तथा फारसी नववर्ष उत्सव नवराज प्रारंभ किया। फारसियों की जो वो थी नववर्ष उत्सव थे उन्हें प्रारंभ किया। बड़े बेटे मोहम्मद की मंगोलों के खिलाफ लड़ाई में मृत्यु। इनके जो बड़े बेटे थे उनकी जो मंगोलों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। बलबन ने एक घोषणा की और सिंहासन पर अपने दावे को मजबूत किया और कहा कि वह एक महान ईरानी राजा अफरासियाब की वंशज हैं। उसने कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए शत्रुओं के प्रति असहानुभूति, तलवार का प्रयोग, क्रूरता, सख्ती, खून के बदले खून की नीति भी अपनाई थी। उसने महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए किसी भी एक व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार कर दिया जो किसी प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित नहीं था। सत्ता और अधिकार के सभी पदों से उसने मुसलमानों को बाहर रखा था। इसने क्या कहा था? सत्ता हो, कोई अधिकार हो, उन सबसे मुसलमानों को बाहर रख दिया था। इसमें मुसलमान जो है वो हिस्सा नहीं लेंगे। बलबन ने स्वयं को एक अच्छी तरह से सूचित रखने के लिए हर विभाग में जासूस नियुक्त किए थे ताकि वो हर चीज़ से परिचित रह सके। हालांकि बलबन के पास एक मजबूत सेना थी। उसने बंगाल को छोड़कर किसी और सुदूर क्षेत्र के अभियान को नेतृत्व नहीं किया था। उसने बंगाल को छोड़कर और कहीं क्षेत्र को नेतृत्व अपने नहीं लिया, सिर्फ बंगाल को ही लिया था। उसके पास एक जबकि मजबूत सेना भी थी तब भी। नेक्स्ट जो हमारा राजवंश था वो था केकुबार। वह सत्ता में आने वाला पहला सुल्तान था जबकि उनके पिता बुगरा खान जीवित थे। वह पहला सुल्तान बना जबकि उसके पिता जीवित थे, तब भी वही सुल्तान बना। बुगरा खान बलबन के दूसरे पुत्र बंगाल के राज्यपाल थे। बुगरा खान जो थे बलबन जो थे उनके दूसरे पुत्र थे और बंगाल के राज्यपाल थे। आज की वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा। दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश थे उसके बारे में पढ़ा था कि उनमें कौन कौन से राजवंश थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, गयाउद्दीन बलबन, उद-दीन मोहम्मद, केकुबार। ये सब हमारे गुलाम वंश के अंदर आए थे जो 1206 से 1290 तक चले थे, जिसमें 84 वर्ष लगे। अब हमारी अगली जो वीडियो होगी वो खिलजी वंश के बारे में होगी कि खिलजी वंश में क्या क्या थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कर दीजिए। थैंक यू। जल्दी मिलते अपनी एक नई वीडियो के साथ।